किसी जमाने में एक खूबसूरत सा गांव था जिसका नाम सुंदरपुर था। ये गांव सरसब्ज दरख्तों, खेतों और साफ हवा से भरा हुआ था। इस गांव के बीचों बीच एक छोटी सी दुकान थी जिसका मालिक एक आदमी था, राघव। राघव गांव का वाहिद दुकानदार था। इसकी दुकान पर रोजमर्रा की हर चीज मिलती थी, चावल, दाल, मसाले, तेल, शुक्र और साबुन तक। बज़ाहिर वो एक मेहनती आदमी लगता था, मगर अंदर से वो इंतहाई लालची और खुद गरज था। राघव की आदत थी कि वो माल कम तोलता और कीमत ज्यादा लेता। गांव के सीधे साधे लोग उसकी धोखाधड़ी को अक्सर समझ न पाते। जो समझ जाते वो भी खामोश रहते क्योंकि आसपास कोई दूसरी दुकान नहीं थी। राघव की चालाकी दिन बदन बढ़ती जा रही थी। वो अनाज के थैले में छपकर पत्थर रख देता, तेल में पानी मिला देता और दाल में रेत। मगर इसके चेहरे पर हमेशा एक बनावटी मुस्कुराहट होती ताकि कोई शक न करे। एक दिन एक गरीब किसान, जिसका नाम गणेश था, अपनी बीवी के कहने पर दुकान पर आया। गणेश के पास थोड़े से पैसे थे। वो अपनी बीवी के लिए कुछ आटा और चावल लेने आया था। उसने नरमी से कहा, भाई राघव, 2 किलो चावल देना। राघव ने तोलने का ढोंग रचाया, मगर तराजू में एक तरफ छोटा सा पत्थर रख दिया। चावल कम तोले मगर पूरे 2 किलो के पैसे लिए। गणेश ने एतमाद से पैसे दिए और चला गया। अगले दिन गांव की एक बुजुर्ग औरत आई। उसने कुछ दाल खरीदी, लेकिन जब वो घर पहुंची तो दाल में रेत मिली। वो गुस्से में भरी वापस दुकान पर आई। राघव, ये क्या धोखा है? मैंने साफ दाल ली थी। राघव ने बड़ी अदाकारी से कहा, माँ जी, मैंने कुछ नहीं मिलाया। शायद हुआ से रेत पड़ गई होगी। बूढ़ी औरत कुछ न बोली और चली गई, मगर दिल में बद्दुआ दे गई। वक्त गुजरता गया। राघव का लालच बढ़ता गया। इसकी दौलत में इजाफा हुआ, मगर सुकून छन गया। रात को नींद नहीं आती, अजीब ख्वाब आने लगे। कभी वो ख्वाब में देखता कि इसका अनाज सड़ रहा है, कभी दुकान में आग लग जाती। मगर सुबह वो फिर वही हरकतें दोहराता, बस थोड़ा सा, किसी को क्या पता चलेगा। एक दिन कुछ मुसाफिर गांव से गुजरे। वो भूखे प्यासे थे। उन्होंने राघव की दुकान से खाने का सामान मांगा। राघव ने उन्हें भी धोखे से कम माल दिया। एक मुसाफिर ने मुस्कुरा कर कहा, भाई, लालच का अंजाम अच्छा नहीं होता। अगर तुमने अपने रिस्क में बरकत चाही तो सच्चाई अपना। राघव हंस पड़ा, बरकत पैसों से आती है, नेकी से नहीं। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। कुछ दिन बाद गांव में बारिशें शुरू हुईं। राघव की दुकान में पानी भर गया। उसके सारे अनाज के थैले गलने लगे। चावल में कीड़े पड़ गए, तेल खराब हो गया, दाल सड़ गई। चंद दिनों में दुकान का सारा माल बर्बाद हो गया। राघव ने बड़ी कोशिश की, मगर कोई ग्राहक नहीं आया। लोग कहने लगे, ये इसके बुरे कर्मों का फल है। जिसने दूसरों को लूटा, आज वो खुद खाली हाथ है। कुछ दिन भूखा रहने के बाद राघव को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। वो चुपचाप दरख्त के नीचे बैठा रोता रहा। तब वही बुजुर्ग औरत, जिसे इसने रेत वाली दाल दी थी, वहां से गुजरी। उसने कहा, बेटा, जो बोओगे वही काटोगे। अगर अब भी दिल से तौबा करो तो खुदा तुम्हें मुआफ कर देगा। राघव ने सर झुकाकर मुआफी मांगी। अगले दिन इसने दुकान की सफाई की, सारा खराब माल फेंक दिया और नया माल मंगवाया। इस दिन के बाद इसने कभी धोखा नहीं दिया। उसने साफ दिल से तोलना शुरू किया, ईमानदारी से काम किया। गांव वाले आहिस्ता आहिस्ता वापस आने लगे। राघव की दुकान फिर चलने लगी, मगर इस बार वो सिर्फ पैसे नहीं, इज्जत भी कमाता था। आखिर में राघव ने अपने शागिर्द से कहा, बेटा, लालच हमेशा नुकसान देता है। अगर तुम रिस्क में बरकत चाहते हो तो सच्चाई को अपना हथियार बना लो, क्योंकि झूठ के साए में कभी सुकून नहीं मिलता।